हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स के शो पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना चाहते हैं, जो लोग उसके पंखों की आड़ में छिपना चाहते हैं, जो लोग उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। आज परमेश्वर उन लोगों से बात करेगा वचन के द्वारा और उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करेगा और उन्हें बताएगा कि जब आप वचन के अनुसार चलते हैं तो आपका मन कहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए, आपको परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में कैसे पूरा करना चाहिए, आपको किन रास्तों से दूर रहना चाहिए और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि हमें अपने जीवन को किस तरह से बिताना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 63 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा और मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और तू मुझे अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। इस वचन के अंदर दो चीज़ें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, हमारा मन परमेश्वर के पीछे लगा हुआ होना चाहिए। वचन कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और तू मुझे अपने दाहिने हाथ से क्या करता है, थामे रखता है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के वचन में। हमारा मन बाइबल को पढ़ने में लगा होना चाहिए, हमारा मन प्रार्थना वाला होना चाहिए, हमारे मन में हमेशा दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए, हमारे मन में हमेशा दूसरों के प्रति नम्रता होनी चाहिए, हमारे हृदय के अंदर एक दूसरे के लिए मित्र भाव होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि हमारा मन जो है वो कहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के पीछे। जब हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बताते हैं और उसके वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी अद्भुत परमेश्वर योजनाओं को तैयार करता है। और वचन कहता है कि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। जब हमारा परमेश्वर जो है, जब वो हमारा सहायक बन जाता है तो वो हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ों में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। वो हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, अपने अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपा के रखती है, उसी तरह से परमेश्वर भी हमें हर एक विपत्ति से, हर एक परेशानी से, हर एक निराशा से, हर एक बीमारी से क्या करता है, बचा कर रखता है जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमें अपने जीवन में ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीषें चाहिए, बरकत चाहिए, तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने चारों ओर बना कर रखना है। हमें उसके वचन के आड़ में छिपा हुआ रहना है, ताकि जब भी शैतान अटैक करने की कोशिश करे तो उसे सबसे पहले क्या नज़र आए, वचन की दीवार नज़र आए, ताकि जब उसे वचन की दीवार नज़र आए तो शैतान उस दीवार को क्रॉस न कर पाए, और जब वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो आपको छू नहीं पाएगा। लेकिन जो लोग वचन नहीं पढ़ते उनके जीवन में ऐसा ही होता है कि जब शैतान उनको देखने के लिए आता है, बीमारी उन्हें उनके जीवन में आती है, तो क्या होता है कि जब वो उनके जीवन में एंटर करती है किसी पाप की वजह से, किसी नशे की वजह से, किसी व्यभिचार की वजह से, तो जब वो ये देखती है कि इसके जीवन में कोई भी दीवार नहीं है, कोई भी वचन नहीं है, ये खाली है, तो वो क्या करती है कि जब वो ये देखती है कि इसका कोई सहायक नहीं है, वो उसके जीवन में काम करती है। उसके जीवन में उसको पूरा खुला एक न्योता मिलता है कि वो उसके जीवन में काम करे, निराशाओं को डाले, प्रॉब्लम्स को डाले, बीमारियों को डाले। तो
जब आपके जीवन में कोई दीवार नहीं होती वचन की, कोई पंखों की आड़ नहीं होती वचन की, कोई परमेश्वर का आपके जीवन में सहायता नहीं होती, जब आप परमेश्वर को अपना सहायक बनाकर नहीं रखते तो शैतान एंटर करता है बहुत इजी तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका सहायक बने, वचन कहता है तू मेरा सहायक है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका सहायक बने और आप परमेश्वर की जय जयकार करें, तो आपको सबसे पहले अपने जीवन में क्या करना होगा? वचन कहता है कि मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और तू मुझे अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। तो आपको क्या करना, अगर आपको अपने जीवन में प्रोटेक्शन चाहिए, सहायता चाहिए, मदद चाहिए, परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए, उसकी सामर्थ्य चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने मन को परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे लगाना होगा। जब आप उसकी अगुवाई के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषें आनी शुरू होंगी। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उत्तम से उत्तम रखा हुआ है। उसने हमारे लिए क्या रखा है? ब्लेसिंग्स रखी हैं, आशीषें रखी हैं, वो ऊंचाइयां हमारे लिए रखी हैं कि जिस पे हम जा सकें, हम अपने बच्चों को ब्लेस कर सकें, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत कुछ इकट्ठा कर सकें। परमेश्वर ने वो सामर्थ्य हमें दी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस सामर्थ्य को यूज़ नहीं कर पाते, वचन का इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको वचन का इस्तेमाल करना आता है, अगर आपके पास परमेश्वर की बुद्धि है, तो आप वचन का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और वचन की आड़ अपने चारों ओर बना कर रख सकते हैं, ताकि कोई भी दुख, परेशानी, निराशा आपके जीवन का हिस्सा ना हो। आप अपने जीवन में बहुत अच्छी से अच्छी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप कोशिश करें। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे? इसीलिए जब मुर्गी अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देती है तो उसके बच्चे क्या होते हैं? बचे रहते हैं। अगर वो उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दे तो कोई भी उसके बच्चों को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन जब वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करती है, उसके इर्द गिर्द रहती है, तो कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। तो उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम भी वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को अपने चारों ओर बना कर रखते हैं, वचन के अंदर चलते हैं, तो शैतान हमें छू भी नहीं सकता, क्योंकि वचन जो है वो हमारी सहायता करता है, वो हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करता है हमें बीमारियों से बाहर निकालने में, हमें गलत आदतों से बाहर निकालने में, गलत संगतियों से बाहर निकालने में, गलत कामों को छोड़ने के लिए हमें वचन बहुत मदद करता है। वचन ही है जो हमें जीवन देता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकें, उस स्थान को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, तो आपको वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मन को सिर्फ परमेश्वर के पीछे लगाएं। अपने मन को अपने फ़ोन की तरफ ना लगाएं, अपने व्हाट्सएप की तरफ ना लगाएं, अपने फेसबुक की तरफ ना लगाएं। अपने मन को बाइबल की ओर लगाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को प्रार्थनाओं की ओर लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है नित्य प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। लेकिन जो लोग प्रार्थनाओं में नहीं रहते, उनके जीवन में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार निराशाएं आती हैं, बार बार दुख और कलेश आते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को थामे रहें, उसकी पंखों की छाया में बने रहें, उसके दाहिने हाथ में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपकी पीढ़ियों को, आपके बच्चों को आशीषित कर सके और शैतान का कोई भी अधिकार आपके ऊपर ना हो। हालेलुया। तो अपने आप को बचा कर रखें उन अंधकार की ताकतों से जो कार्य कर रही हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बाइबल से दूर अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी खुशियों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे लोग गरीबी में हैं, निराशाओं में हैं, बीमारियों में हैं, नशों में हैं, क्योंकि वचन का इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वचन ही नहीं है। तो अपने आप को खुश नसीब समझे कि परमेश्वर का वचन आपके पास है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। वचन का इस्तेमाल तो करके देखिए, अपने मुंह से अंगीकार करना तो शुरू कीजिए,
कैसे आपके जीवन से बीमारी नहीं जाएगी? उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार के साथ हम उसे निकाल रहे हैं, और जब अधिकार के साथ हम निकाल रहे हैं तो वो जाता है। तो वही अधिकार आपको इस्तेमाल करना है और बीमारियों को डांटना है, भगाना है, निकालना है, वचन को बोलना है, वचन के साथ प्रार्थनाएं करनी है। परमेश्वर आपको बदलेगा और आपकी सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के पास आना क्या है? वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना और प्रार्थनाओं को करना। यही है परमेश्वर के पास आना, वही आपको विश्राम देगा। वचन के अनुसार चले, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बहुतायत से आशीष देगा और आपको ब्लेस करता चला जाएगा। आज के परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं, और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपका मन परमेश्वर के वचन की ओर लगे और आप अपना संपूर्ण हृदय परमेश्वर को दें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर। आज की मेरे खुदावन इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मेरे प्रभु, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने लोग आज का वचन सुन रहे हैं मेरे प्रभु और तुझे अपना सहायक बना रहे हैं, तेरे पंखों की आड़ में छिप रहे हैं परमेश्वर, और अपना मन तेरे वचन की ओर लगा रहे हैं, तेरे पीछे लगा रहे हैं मेरे परमेश्वर, तू उन्हें अपने धर्मीय दाहिने हाथ से संभालना मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना मेरे प्रभु। उनके जीवन में कोई भी निराशा ना हो, कोई भी घटी ना हो, कोई भी समस्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरे प्रभु। ये लोग आशीषित होने पाए, ब्लेस होने पाए मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से सारी निराशाएं दूर होने पाए, सारी परेशानियां, बीमारियां इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। ये अधिकार के साथ प्रार्थनाओं को करे मेरे प्रभु, और वो अधिकार की प्रार्थना इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। सारी बीमारियां, सारी निराशा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, सारी रसौलियाँ, सारी पथरियाँ, माइग्रेन मेरे परमेश्वर इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। खुदा बाप, सारे अंधकार की ताकतों को मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ से रोना और दांत पीसना होगा। सारे कलेश की आत्मा को, सारे लड़ाई झगड़े की आत्मा को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को टच करे राइट नाउ। तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, तेरे मुख का प्रकाश एक एक जन के ऊपर चमके मेरे प्रभु, और इनके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इन सभी लोगों को तेरे पंखों की आड़ में छिपा देती हूँ प्रभु। तेरे वचन का बाड़ा मैं इनके चारों ओर लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनके घरों में उतरे मेरे परमेश्वर, और सारी बीमारियों को, सारी निराशाओं को, सारी अंधकार की ताकतों को इनके घरों से, परिवारों से, फैमिली से, बच्चों से, बिजनेस से आउट करें यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप, वो सारे अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए, मैं उन्हें आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, मैं डांटती हूँ यीशु के नाम में। चलो निकलो, इनके जीवन को छोड़ो और जाते रहो यीशु के नाम में। तुम्हारा कोई भी अधिकार इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनकी जॉब में, इनके बिजनेस में नहीं है। मैं तुम्हें श्रापित करती हूँ यीशु के नाम में। सारी अंधकार की ताकतों को मैं श्रापित करती हूँ और आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर, मैंने ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। ये सभी लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को सुनने वाला एक एक जन आशीषित है, इनका घर आशीषित है, इनका घराना आशीषित है, इनके बच्चे आशीषित है, इनकी फैमिली आशीषित है, इनकी वाइफ आशीषित है, इनका हस्बैंड आशीषित है, इनके बच्चे ब्लेस 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 है यीशु मसीह के नाम में। इनका फाइनेंस ब्लेस है, इनकी जॉब ब्लेस है, इनका बिजनेस ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप, ये आते जाते हमेशा धन्य रहे मेरे परमेश्वर, ये हमेशा ब्लेस रहे परमेश्वर। कोई भी परेशानी इनके जीवन का हिस्सा ना हो, कभी भी इनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं इन्हें आशीषित करती हूँ, आशीषित करती हूँ, आशीषित करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए, इन्हें आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए, इन्हें अपने वचन के अनुसार चलाने के लिए और पंखों की आड़ में छिपाने के लिए मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन।
गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर ने आप सभी लोगों को आशीष दी है और ब्लेस किया है। और मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा आपके मार्ग खुलेंगे, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा और आप सारी गलत चीज़ों को छोड़ के सिर्फ परमेश्वर के पीछे अपने मन को लगाएंगे और परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।